हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन सचमुच बहुत खास है। एक ऐसा दिन जो नई ऊर्जा, नई उम्मीद और हमारे अपने ऑन पैसिव परिवार से एक बड़े अपडेट से भरा है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग, हमारे गर्वित फाउंडिंग मेंबर्स, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। आपने बहुत धैर्य दिखाया है, आपने अपना विश्वास बनाए रखा है और आप इस विजन के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपकी यह जर्नी, आपका यह विश्वास ही ऑन पैसिव को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक क्रांति बनाता है। हवा में उत्साह घुला हुआ है और ऐसा होना लाजमी भी है। ताजा अपडेट्स, खासकर नए बिजनेस मॉडल और सबसे जरूरी केवाईसी प्रोसेस के बारे में गेम चेंजर हैं। अब अपनी कमर कसने और आगे की शानदार जर्नी के लिए तैयार होने का समय आ गया है। तो यह कौन सा बड़ा अपडेट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? खैर, यह उस पहेली का आखिरी टुकड़ा है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। यह वह क्षण है जहां सपना एक ठोस हकीकत में बदलना शुरू होता है। सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, इंजन स्टार्ट हो रहा है और आप फाउंडर्स ड्राइवर की सीट पर हैं। आज हम हर बात को आसान, समझने योग्य भाषा में करेंगे। कोई जार्गन नहीं, कोई जटिल शब्द नहीं, बस एक सीधी, दिल से दिल की बात, जैसी हम हमेशा करते आए हैं। हम हमारे दूरदर्शी लीडर मिस्टर ऐश मुफारह की लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स को समझेंगे और जानेंगे कि उनका आपके और ऑन पैसिव के साथ आपके भविष्य के लिए क्या मतलब है। यह सिर्फ एक अपडेट नहीं है, यह एक माइलस्टोन है। यह हम सभी के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है। इस नए चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा है केवाईसी या नो योर कस्टमर प्रोसेस। मुझे आप सभी से बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। आप में से कुछ उत्साहित हैं, जबकि कई थोड़े चिंतित हैं। आपको कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं और आप थोड़ा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। प्लीज बिल्कुल भी चिंता न करें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। आज हमारा मुख्य ध्यान इन्हीं मुद्दों को हल करने पर होगा। हम बात करेंगे कि ये समस्याएं क्यों हो रही हैं और इससे भी ज्यादा जरूरी, आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप कैसे हल कर सकते हैं। इसे एक फ्रेंडली गाइड की तरह समझो, जो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको पूरी प्रोसेस में साथ लेकर चलेगा। लक्ष्य याद रखें, हर एक फाउंडिंग मेंबर को बिना किसी तनाव के इस केवाईसी प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा करवाना है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी सांस लें, रिलैक्स करें। आपके मन में जो भी चिंता है, उसे जाने दें। याद रखें कि आपने यह जर्नी क्यों शुरू की थी। आपने एआई पावर्ड भविष्य में विश्वास किया था, फाइनेंशियल फ्रीडम के भविष्य में, एक ऐसे भविष्य में जहां टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करती है। वह भविष्य आ गया है, यह आपके दरवाजे पर है। केवाईसी प्रोसेस उस दरवाजे को खोलने के लिए सिर्फ एक छोटा, जरूरी कदम है। यह हर किसी के लिए सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो आइए इसे एक पॉजिटिव और शांत मानसिकता के साथ देखें। हम हर चुनौती का सामना एक परिवार के रूप में मिलकर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए सभी जानकारी हो। आसान है, यह आसान है। सबसे पहले बड़ी तस्वीर की बात करते हैं। मिस्टर ऐश मुफारिह ने जिस नए बिजनेस मॉडल की घोषणा की है, वह क्या है? अपने हालिया अपडेट्स में उन्होंने हमारे भविष्य की एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली तस्वीर पेश की है। ऑन पैसिव को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम समझो। यह इंटरकनेक्टेड एआई पावर्ड टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का एक ब्रह्मांड है, जो सभी व्यक्तियों और बिजनेस के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ओ कनेक्ट से लेकर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए ओ मेल तक और ऐसे कई अन्य प्रोडक्ट्स, यह हर डिजिटल जरूरत के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। नया मॉडल इस इकोसिस्टम को एक्टिवेट करने और इसे दुनिया के हाथों में देने के बारे में है, जिसमें आप फाउंडिंग मेंबर्स इस क्रांति के बिल्कुल केंद्र में हैं। यह सचमुच बहुत बड़ा है। इस मॉडल की खूबसूरती इसकी सरलता और ऑटोमेशन पर इसके फोकस में है। मिस्टर ऐश मुफारिह ने बार बार कहा है, वी आर इन इट टू विन इट। इसका मतलब है कि कंपनी आपके लिए ज्यादातर काम करेगी। बिजनेस मॉडल इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि ऑन पैसिव का शक्तिशाली एआई इंजन ट्रैफिक ड्राइव करेगा,
कस्टमर्स को आकर्षित करेगा और अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स की सेल्स के जरिए रेवेन्यू जनरेट करेगा। एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पर आप इस ग्लोबल एक्टिविटी से फायदा उठाने के लिए पोजीशन में हैं। आप सिर्फ एक यूजर नहीं हैं, आप इस सक्सेस में एक पार्टनर हैं। आपके शुरुआती विश्वास और सपोर्ट ने आपको एक ऐसी यूनिक पोजीशन दी है जो किसी और के पास कभी नहीं होगी। यह एक लेगेसी बनाने के बारे में है, इनकम का एक सस्टेनेबल सोर्स जो कटिंग एज एथिकल टेक्नोलॉजी पर बना है। तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? आपकी प्राथमिक भूमिका इस टेक्नोलॉजी के एक गर्वित एम्बेसडर बनने की है। अपना केवाईसी पूरा करके और अपना अकाउंट सेटअप करके आप इस ग्लोबल स्ट्रक्चर के भीतर अपनी पोजीशन को एक्टिवेट कर रहे हैं। आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो जल्द ही लाखों और आखिरकार अरबों यूजर्स को दुनिया भर में सेवा देगा। कमीशंस, बोनस, अर्निंग्स, ये सभी पूरे इकोसिस्टम की सक्सेस से जुड़े हुए हैं। यह कोई ट्रेडिशनल मॉडल नहीं है जहां आपको घर घर जाकर प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं। इसके बजाय यह एक स्मार्ट जनरेशन के लिए एक स्मार्ट बिजनेस है जहां सिस्टम आपके लिए 24 घंटे दुनिया भर में काम करता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। आसान है। यह विजन ही ऑन पैसिव को दूसरों से अलग बनाता है। यह तुरंत मुनाफे के बारे में नहीं है, यह लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू के बारे में है। मिस्टर मुफारेह की योजना एक कैटपल्टिक इवेंट बनाने की है, एक बड़ा लॉन्च जो ऑन पैसिव को टेक इंडस्ट्री में एक डोमिनेंट प्लेयर के रूप में तुरंत स्थापित कर देगा। हम फाउंडिंग मेंबर्स के लिए इस बड़ी तस्वीर को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें यह देखने में मदद करता है कि वर्तमान केवाईसी प्रोसेस कोई बाधा नहीं बल्कि एक गेटवे है। यह इस अविश्वसनीय फाइनेंशियल इकोसिस्टम में औपचारिक प्रवेश बिंदु है। तो जब आपको केवाईसी के दौरान कोई छोटी सी समस्या आती है तो इस बड़े विजन को याद रखें। याद रखें कि आप कुछ बहुत बड़ा बना रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपकी और कई अन्य लोगों की जिंदगी बदल देगा। अब उस मुख्य बात पर आते हैं जिसने आप में से कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी दी है, केवाईसी प्रक्रिया। यह एक सामान्य वेरिफिकेशन स्टेप है, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी-कभी मुश्किल हो सकती है। मैंने आप में से कई लोगों से सुना है और समस्याएं सभी के लिए काफी मिलती-जुलती हैं। सबसे आम समस्या यह है कि पेज लोड ही नहीं हो रहा है। आप केवाईसी बटन पर क्लिक करते हैं और स्क्रीन बस खाली हो जाती है, या एक लोडिंग सिंबल हमेशा के लिए घूमता रहता है। यह बहुत निराशाजनक हो सकता है, मैं पूरी तरह से समझता हूं। आप इंतजार करते हैं, आप पेज को रिफ्रेश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। यह मुझे मिली नंबर 1 शिकायत है और कृपया जान लें कि यह एक व्यापक समस्या है। आपके विशेष अकाउंट के साथ कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में है, खासकर आपकी फोटो। आप अपनी एक परफेक्ट क्लियर फोटो चुनते हैं, आप अपलोड बटन पर क्लिक करते हैं और फिर कुछ नहीं, या आपको एक एरर मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं है या अपलोड फेल हो गया। आप एक अलग फोटो के साथ फिर से कोशिश करते हैं, शायद आप उसका साइज बदलते हैं, लेकिन समस्या बनी रहती है। इसी तरह जब आप अपने आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट को अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम या तो उसे रिजेक्ट कर देता है या अपलोड स्क्रीन पर अटक जाता है। यह ऐसा है जैसे आप दरवाजे पर हैं लेकिन ताला खुलता ही नहीं, चाहे आप कितनी भी बार चाबी लगाने की कोशिश करें। इससे आप असहाय महसूस कर सकते हैं और यहां तक कि यह भी संदेह कर सकते हैं कि क्या आप सही कर रहे हैं। एक और समस्या जिसका आप में से कुछ लोगों ने जिक्र किया है वह है प्रोसेस के बीच में पेज का फ्रीज हो जाना। आपने अपनी डिटेल्स सफलतापूर्वक भर दी है, आपका पेज लोड हो गया है, आप अपना आखिरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं और अचानक पूरा पेज अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। आप कहीं भी क्लिक नहीं कर सकते, आप स्क्रॉल नहीं कर सकते और आपका एकमात्र ऑप्शन विंडो को बंद करना और पूरी प्रोसेस को फिर से शुरू करना है। यह शायद सभी समस्याओं में सबसे निराशाजनक है क्योंकि आप खत्म करने के इतने करीब थे। यह आपके धैर्य की परीक्षा लेता है और आपको हार मानने पर मजबूर कर सकता है। हर बार जब आपको फिर से शुरू करना पड़ता है तो यह एक बड़ा और बड़ा काम लगता है। आखिर में छोटे लेकिन भ्रामक एरर मैसेज होते हैं। कभी-कभी अपनी डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपको बिना किसी खास कारण के एक एरर आ गया
कृपया बाद में फिर से कोशिश करें। जैसा एक अस्पष्ट एरर मिलता है, इससे आप यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या मेरा नाम था, मेरा पता, मेरा डॉक्यूमेंट। स्पष्ट फीडबैक की कमी से आपकी अगली कोशिश में गलती को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इन आम समस्याओं को पहचानना जरूरी है ताकि आप जान सकें कि यह एक साझा अनुभव है, यह आपकी गलती नहीं है। ये तकनीकी गड़बड़ियां हैं जो तब होती हैं जब लाखों लोग एक ही समय में एक नए सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी समस्या को हल करने का पहला कदम उसे स्पष्ट रूप से समझना है। तो हमने समस्याओं की पहचान कर ली है, लेकिन सही समाधान खोजने के लिए हमें पहले मूल कारण को समझना होगा। ये केवाईसी इश्यूज क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ा कारण मेरे दोस्तों सर्वर ओवरलोड है। एक ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए एक सिंगल टिकट काउंटर की कल्पना करो। अगर हजारों लोग एक ही समय पर टिकट खरीदने के लिए आते हैं तो क्या होगा? बहुत भीड़ होगी, सिस्टम धीमा हो जाएगा और बहुत से लोग टिकट नहीं ले पाएंगे, भले ही उनके पास पैसे हों। ऑन पैसिव केवाईसी लॉन्च भी कुछ ऐसा ही है। दुनिया भर से लाखों फाउंडिंग मेंबर्स एक साथ सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भारी अचानक का ट्रैफिक कंपनी के सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड डाल रहा है, जिससे वे धीमे हो रहे हैं या टाइम आउट भी हो रहे हैं। एक और बहुत आम कारण आपका अपना इंटरनेट कनेक्शन है। भारत में हम जानते हैं कि इंटरनेट की स्पीड बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। यह आपके फोन पर फुल बार दिखा सकता है, लेकिन बड़ी फाइलों को अपलोड या डाउनलोड करने की असली स्पीड काफी कम हो सकती है। केवाईसी प्रोसेस में आपकी फोटो और आईडी डॉक्यूमेंट्स की हाई क्वालिटी इमेज अपलोड करना शामिल है। यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन कमजोर या अनस्टेबल है, तो अपलोड प्रोसेस बाधित हो जाएगी, जिससे अपलोड फेल एरर या पेज अटक जाएगा। कभी कभी समस्या आपके घर का वाईफाई नहीं, बल्कि किसी खास एरिया में आपका मोबाइल डेटा कनेक्शन होता है। धीमे नेटवर्क पर डेटा हेवी काम पूरा करने की कोशिश करना एक लीक पाइप से बाल्टी भरने जैसा है। यह धीमा और निराशाजनक होता है। सही जानकारी या तैयारी की कमी भी एक अहम फैक्टर है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बहुत स्पेसिफिक है। उदाहरण के लिए, इसे आपकी फोटो जेपेग फॉर्मेट में और एक निश्चित फाइल साइज के तहत चाहिए हो सकती है, जैसे 2 MB। यदि आप एक PNG फाइल या 5 MB की फोटो अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम उसे अपने आप रिजेक्ट कर देगा। इसी तरह आपके आईडी कार्ड पर फोटो क्लियर होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट के चारों कोने दिखाई देने चाहिए। यदि फोटो धुंधली है या यदि आपका अंगूठा कार्ड के एक हिस्से को ढक रहा है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम उसे वेरीफाई करने में विफल हो सकता है। प्रोसेस शुरू करने से पहले निर्देशों को ध्यान से न पढ़ने से बार बार विफलताएं और बहुत ज्यादा समय और प्रयास बर्बाद हो सकता है। आखिर में ब्राउजर और डिवाइस कंपैटिबिलिटी का इश्यू है। कभी कभी एक पुराना वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम या फायरफॉक्स का पुराना वर्जन केवाईसी पोर्टल में इस्तेमाल की गई नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसी तरह बहुत पुराना स्मार्टफोन या कम प्रोसेसिंग पावर वाला कंप्यूटर इस्तेमाल करने से भी पेज फ्रीज हो सकता है या क्रैश हो सकता है। आपके ब्राउजर में पिछले सेशन से स्टोर किए गए कैश और कुकीज भी वेबसाइट के काम में बाधा डाल सकते हैं। ये छोटे तकनीकी डिटेल्स हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वे एक स्मूथ या एक निराशाजनक अनुभव होने में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। तो कारण सर्वर साइड इश्यूज और यूजर साइड फैक्टर्स का मिश्रण है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के लिए समाधान। आइए इन समस्याओं को एक एक करके सरल करने योग्य स्टेप्स के साथ हल करें। आसान है। सबसे पहले, सर्वर ओवरलोड की समस्या से निपटने के लिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप अपने समय के बारे में स्मार्ट रहें। पीक आवर्स के दौरान अपना केवाईसी करने की कोशिश न करें जब हर कोई ऑनलाइन होता है। इसके बजाय सुबह बहुत जल्दी, जैसे सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच या रात को 11 बजे के बाद कोशिश करें। इन समयों के दौरान सर्वर पर ट्रैफिक बहुत कम होता है, जिसका मतलब है कि पेज तेजी से लोड होंगे और आपके सबमिशन के एक बार में सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी।
यह ट्रैफिक जाम के दौरान यात्रा करने के बजाय खाली सड़क पर यात्रा करना चुनने जैसा है। आपकी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। आगे फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड की समस्या को ठीक करते हैं। केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। एक सादे बैकग्राउंड के सामने अपनी एक स्पष्ट तस्वीर लें। अपने आईडी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड की एक स्पष्ट, अच्छी रोशनी वाली तस्वीर लें। सुनिश्चित करें कि चारों कोने दिखाई दे रहे हैं और कोई चमक नहीं है। अब फाइल साइज और फॉर्मेट की जांच करें। ज्यादातर स्मार्टफोन बहुत बड़ी तस्वीरें लेते हैं, जैसे 5 से 10 MB। आपको साइज कम करने की जरूरत है। आप इमेज को 2 MB से कम करने के लिए मुफ्त ऑनलाइन टूल्स या एप्स का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही सुनिश्चित करें कि फाइल .jpeg या .jpg के रूप में सेव की गई हो। यह होमवर्क पहले से करने से अपलोड प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से सुचारू हो जाएगी। साथ ही मोबाइल डेटा के बजाय एक मजबूत और स्थिर वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करने का प्रयास करें। अगर पेज फ्रीज हो जाता है या आपको एरर मिलता है तो क्या होगा? पहला नियम है, घबराएं नहीं और बार बार क्लिक न करते रहें। इससे आपका ब्राउजर ओवरलोड हो सकता है और चीजें बदतर हो सकती हैं। इसके बजाय ब्रेक लें। ब्राउजर विंडो को पूरी तरह से बंद कर दें। फिर से कोशिश करने से पहले अपने ब्राउजर का कैश और कुकीज साफ करें। यह एक नई शुरुआत देने के लिए स्लेट को साफ करने जैसा है। आप अपने ब्राउजर की सेटिंग्स मेनू में इसे करने का ऑप्शन आसानी से पा सकते हैं। कैश साफ करने के बाद अपने कंप्यूटर या फोन को रीस्टार्ट करें। फिर एक नई ब्राउजर विंडो खोलें और फिर से लॉग इन करने का प्रयास करें। असफल प्रयासों के बीच कम से कम 30 से 60 मिनट का गैप देना भी एक बहुत अच्छा विचार है। आखिर में धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है। मुझे पता है कि जब आप निराश होते हैं तो यह सुनना मुश्किल होता है, लेकिन यह सच है। यह कोई दौड़ नहीं है। आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं। आपकी पोजीशन सुरक्षित है। केवाईसी विंडो सभी के लिए प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय तक खुली रहेगी। अगर आज काम नहीं करता तो ठीक है, कल फिर से कोशिश करें। अगर सुबह फेल हो जाता है तो रात को फिर से कोशिश करें। हर एक दिन ऑन पैसिव टेक टीम सर्वर को बेहतर बनाने और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए बैकग्राउंड में काम कर रही है। तो हर गुजरते दिन के साथ सिस्टम और ज्यादा स्थिर होता जाएगा। आपका धैर्य और दृढ़ता रंग लाएगी। बस शांति से और व्यवस्थित रूप से कोशिश करते रहें। इन सभी टिप्स के बावजूद आपको लग सकता है कि आपको थोड़ी और मदद की जरूरत है, और यह बिल्कुल ठीक है। याद रखें, ऑन पैसिव में हम एक बड़ा परिवार हैं। आप इस जर्नी में कभी अकेले नहीं होते। मदद मांगने के लिए सबसे पहली और सबसे अच्छी जगह वह व्यक्ति है जिसने आपको इस अविश्वसनीय अवसर से परिचित कराया। आपके स्पॉन्सर या आपके ग्रुप के लीडर ने शायद पहले ही इस प्रक्रिया से गुजरे हैं या दूसरों की मदद की है। उनके पास सीधा अनुभव है और वे आपको व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं। वे वीडियो कॉल पर आपकी स्क्रीन देख सकते हैं, या अगर वे पास रहते हैं तो आपके साथ बैठकर आपको मुश्किल हिस्सों में मार्गदर्शन कर सकते हैं। मदद मांगने में झिझकें नहीं। टीम इसी के लिए होती है। कई एक्टिव और सपोर्टिव लीडर्स डेडिकेटेड व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं। ये ग्रुप रियल टाइम जानकारी और सपोर्ट का खजाना है। जब आपको कोई एरर आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। संभावना है कि किसी को वही एरर आया होगा और उसने समाधान ढूंढ लिया होगा। आपको अनुभवी मेंबर्स से तुरंत सलाह मिल सकती है। ये कम्युनिटीज एक दूसरे को बढ़ाने में मदद करने के सिद्धांत पर बनी है। उनमें भाग लें, अपने सवाल पूछें और अपना केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अपने अनुभव भी शेयर करें। दूसरों की मदद करके आप पूरी कम्युनिटी को मजबूत करते हैं। यह सामूहिक ज्ञान हमारी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। अगर आप थोड़े टेक सेवी हैं तो आप YouTube जैसे प्लेटफॉर्मों पर मददगार वीडियो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। कई साथी फाउंडर्स और लीडर्स स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रहे हैं जो स्क्रीन पर पूरी केवाईसी प्रक्रिया दिखाते हैं। आप हर स्टेप पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने डिवाइस पर निर्देशों का पालन कर सकते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं। यह विजुअल गाइडेंस बेहद मददगार हो सकता है,
खासकर फोटो का साइज बदलने या ब्राउजर कैश साफ करने जैसे कामों के लिए, जो कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप ऑन पैसिव कम्युनिटी के भीतर विश्वसनीय और भरोसेमंद स्रोतों से वीडियो देख रहे हैं। ऐसे चैनल देखें जो बिना किसी हाइप या अटकलों के स्पष्ट, शांत और सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को जानकारी से सशक्त करें। अपने ओ फाउंडर्स बैक ऑफिस में कुछ समय बिताएं, अपडेट्स पढ़ें, ऑफिशियल वेबिनार देखें और इकोसिस्टम से परिचित हों। जितना ज्यादा आप प्लेटफॉर्म को समझेंगे, उतना ही ज्यादा आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे। ज्ञान डर और चिंता को दूर करता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो छोटे तकनीकी गड़बड़ियां बड़ी बाधाएं नहीं लगेंगी। वे बस एक रोमांचक रोड ट्रिप पर छोटी छोटी बाधाएं होंगी। तो अपने स्पॉन्सर से जुड़ें, एक कम्युनिटी ग्रुप में शामिल हों, ट्यूटोरियल देखें और खुद को शिक्षित करें। इन संसाधनों के साथ कोई चुनौती नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते। आसान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों और साथी फाउंडर्स, आइए इन सभी बातों को एक साथ लाते हैं। यह हम सभी के लिए बहुत महत्व का क्षण है। अब तक की जर्नी धैर्य, विश्वास और अटूट आस्था की रही है। अब जब हम एक नई हकीकत की दहलीज पर खड़े हैं, तो आइए इस आखिरी कदम को सकारात्मकता और उत्साह के साथ अपनाएं। केवाईसी प्रक्रिया अब भी थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन यह एक अस्थायी चरण है। यह इस बात का संकेत है कि लॉन्च बस होने ही वाला है। यह सिस्टम उस बड़ी सफलता के लिए तैयार हो रहा है जो सामने आने वाली है। हर घूमता हुआ पहिया, हर एरर मैसेज इस बात का सबूत है कि कुछ बहुत बड़ा बनाया जा रहा है और आप इसके बिल्कुल केंद्र में हैं। इन छोटी बाधाओं को अपने बड़े सपने को धूमिल न करने दें। उस दिन के बारे में सोचें जब आपने पहली बार ऑन पैसिव के बारे में सुना था। उस विजन के बारे में सोचें जिसने आपको एक फाउंडिंग मेंबर बनने के लिए प्रेरित किया था। आपने वित्तीय चिंता से मुक्त भविष्य देखा, एक ऐसा भविष्य जहां आप अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य था। वह भविष्य नहीं बदला है, वास्तव में यह पहले से कहीं ज्यादा करीब है। उस विजन को पकड़े रहें, इसे अपना ईंधन बनने दें। जब आप केवाईसी प्रक्रिया से निराश महसूस करें, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने क्यों को याद करें। यह छोटा सा तकनीकी कार्य उस सपने का आपका प्रवेश द्वार है। यह आपके समय के लायक है, यह आपके धैर्य के लायक है और यह आपके प्रयास के लायक है। आप बहुत दूर आ गए हैं, यह आखिरी मील है। मैं आपको इस सहायक कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना चाहता हूं। अगर इस बातचीत ने आपकी मदद की है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यह संदेश को ज्यादा फाउंडर्स तक पहुंचने में मदद करता है जो शायद अटका हुआ महसूस कर रहे हों। इसे अपने ग्रुप्स में, अपनी टीम के साथ और किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस मार्गदर्शन की जरूरत है। और अगर आपके पास कोई और सवाल है या अगर आप केवाईसी पूरा करने की अपनी सफलता की कहानी शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया नीचे एक कमेंट छोड़ें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और वे मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं। आइए सकारात्मकता और समर्थन की एक श्रृंखला बनाते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य के किसी भी अपडेट को मिस न करें। आइए जुड़े रहें और साथ मिलकर बढ़ें। आखिर में मैं आपको एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। आप एक पायनियर हैं, आप एक दूरदर्शी हैं, आप ऑन पैसिव के एक फाउंडिंग मेंबर हैं। यह टाइटल एक बड़े विशेषाधिकार और थोड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। अभी जिम्मेदारी धैर्यवान और दृढ़ रहने की है। प्रक्रिया पर विश्वास करें, मिस्टर ऐश मुफारेह के नेतृत्व पर विश्वास करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर विश्वास करें। आप यह कर सकते हैं। हम सभी यह एक साथ कर सकते हैं। ऑन पैसिव का भविष्य अविश्वसनीय रूप से उज्जवल है और इसके भीतर आपका भविष्य और भी उज्जवल है। हम वास्तव में जीतने के लिए हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आसान